गुड मॉर्निंग बच्चों, आरजेपी जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। हमने क्लास 8 में साइंस जो है चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो पढ़ा रहे थे, जिसमें आपको प्रीवियस वीडियो में हमने जो है क्लीनिंग बाय एनवायरनमेंट के बारे में बताया था कि कैसे जो है हम लोग का जो फ्रूट वेस्ट होता है, वेजिटेबल वेस्ट होता है, प्लांट वेस्ट होता है, ये सब कैसे जो है मेन्योर में कन्वर्ट हो जाता है और कन्वर्ट होने के बाद हम उसको यूजफुल प्लांट में यूज कर सकते हैं। तो हमने और आपको हमारा नेक्स्ट टॉपिक था हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम जो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल यानी हानिकारक हों, कभी जो हमको बेनिफिशियल ना होते। जैसे इसमें आपको पढ़ना है पैथोजन। पैथोजन क्या होता है? पैथोजन एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण डिजीज फैलाते हैं, जिसमें जैसे ह्यूमन बीइंग हो गए और प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, इनमें क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण डिजीज फैलाते हैं, उसको हम लोग पैथोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या द microbes disease, the microbes of human being, the microbes of human being, plant, animal, the microbes of animal being, animal disease causing disease, such disease causing microorganisms या microbes are called as pathogen, यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन बीइंग, प्लांट और एनिमल तीनों में फैलाने की कोशिश करते हैं और किसके कारण और डिजीज होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पैथोजन। जो शरीर के अंदर काफ़ी सारे डिजीज फैल जाते हैं, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, इन सब को क्या ऐसे डिजीज काजिंग माइक्रोब्स को हम लोग क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है आपका स्पॉइल्ड फूड। स्पॉइल्ड फूड, लेदर, ये सब क्या है? आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। स्पॉइल्ड फूड मीन्स होता सड़े हुए, मतलब खराब भोजन जो होते हैं आपको काफ़ी हार्मफुल होते हैं, जो आपके बॉडी को हार्मफुल होते हैं, काफ़ी सारे बैक्टीरिया आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो ये हमारा स्पॉइल्ड फूड होता है, यानी हम आपको कभी भी भोजन करना चाहिए, गर्म भोजन करना चाहिए और ताज़ा भोजन करना चाहिए, जिससे आपके हेल्थ बना रहता है। तो ये हमारा पैथोजन कहलाता है। पैथोजन जो होता है वह ऐसे डिजीज होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण फैलते हैं। किसके अंदर फैलते हैं? ह्यूमन बीइंग के में फैलते हैं, प्लांट के अंदर फैलते हैं, एनिमल के अंदर फैलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। और ये किसके कारण होता है? इससे एग्जाम्पल स्पॉइल्ड फूड, खराब भोजन आप करते हैं तो फैल जाएगा। लेदर होता है, सूज होता है, ये सब क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा दिन तक आप रखेंगे, सड़ने लगे तो उसमें क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स धीरे धीरे फैलने लगते हैं। तो यही हमारा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें याद करना, लर्न करना है पैथोजन। पैथोजन के बारे में क्या होता है? पैथोजन वह होता है जो ऐसे डिजीज होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होते हैं। किसके अंदर होते हैं? ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, एनिमल के अंदर, प्लांट के अंदर। ऐसे को हम क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। ठीक है, ये हमारा पैथोजन का प्रोसेस हो गया। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें ये आपको पैथोजन समझ में आया होगा। अब पैथोजन के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स in human
ह्यूमन बींग्स। अब आपको 3 बताए थे, एक एनिमल बताए थे और एक प्लांट बताए थे, एक ह्यूमन बींग पे है। तो अब कैसे डिजीज फैलता है ह्यूमन बींग के अंदर वो देखना है। जो भी डिजीज अब जो होता है इसमें हम लोग को पढ़ना है कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज, ये कम्युनिकेबल डिजीज कैसे फैलता है? कम्युनिकेबल मीन्स होता है बातचीत करने से, यानी कोई पर्सन, एक इन्फेक्टेड पर्सन हेल्दी पर्सन से टच करता है, बातचीत करता है, टॉकिंग करता है, तो उससे क्या होता है, वो जो होता है डिजीज वो फैलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। और किसके थ्रू फैलता है? एयर के थ्रू फैलता है, वाटर के थ्रू फैलता है, फूड के थ्रू फैलता है। इसको हम लोग प्रोसेस कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, यानी माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन माइक्रोबियल डिजीज which can be spread। ये माइक्रोबियल डिजीज होता है। और कैसे फैलता है? इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू किसके थ्रू फैलता है? एयर में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, करीब 1000 जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एयर में होते हैं। तो थ्रू एयर, वाटर, फूड, ये सबको हम क्या कहते हैं? या फिजिकल जो होता है, फिजिकल प्रॉब्लम जो होता है उसको हम लोग कहते हैं, फिजिकल कांटेक्ट भी होता है, बातचीत कम्युनिकेबल जिसको बोलते हैं। तो फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू भी ये फैलता है। तो ये हमारा माइक्रोबियल डिजीज विच कैन बी स्प्रेड इन्फेक्टेड पर्सन, यानी जिसको हो चुका है, जिसको ये बीमारी हो चुका है, जो बातचीत करने से इन्फेक्टेड पर्सन उसको बोलते हैं। तो वो इन्फेक्टेड पर्सन जिसको नहीं हुआ है वो किसको कर देता है? हेल्दी पर्सन को करता है। उससे बातचीत करने के थ्रू कैसे कैसे होता है? एयर के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है, फूड के थ्रू होता है, और ये सबसे इनको फैलता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? आर कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, इसको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। अब एग्जाम्पल देख लो, ये किसके कौन कौन से होते हैं? कॉलरा भी देखो, कॉलरा जो क्या होता है? कॉलरा बैक्टीरिया के कारण फैलता है, ठीक है। तो कॉलरा होता है, हमारा चिकन पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। चिकन पॉक्स को ही स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। कोल्ड, कॉमन कोल्ड, जिससे जो खांसी होता है, सर्दी के कारण खांसी हो गया, बुखार हो गया, ये सब कॉमन कोल्ड के कारण होता है, ठंडी के कारण, ठीक है। कॉमन कोल्ड, ये सब के कारण जो होता है हमारा इतना ये बीमारी फैलता है। तो आपको समझ में आया होगा कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है। कम्युनिकेबल डिजीज वो होता है जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को फैला देता है, और वो किसके थ्रू फैलाता है? एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू और फूड के थ्रू, और या फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू, जिससे बातचीत आप करते हो, हाथ मिलाते हो, तो क्या है वो फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू, और इसके थ्रू फैलता है, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू। तो ये हमारा, इसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। और ये कौन कौन से उसके डिजीज होते हैं? कॉलरा होते हैं, चिकन पॉक्स होते हैं, कॉमन कोल्ड होते हैं। ये सब जो होते हैं हमारे शरीर में हार्मफुल होते हैं, जो डिजीज फैलाने का काम करते हैं। इस तरह से हेल्दी पर्सन, ये आपको कम्युनिकेबल डिजीज समझ में आया होगा, ठीक है। इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड इज कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। जो एयर और वाटर के थ्रू फैलता हो, इन्फेक्टेड पर्सन यानी जो जिसको हुआ हो पहले से ये बीमारी और दूसरे को, तो उसको हम लोग कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। अब हमको क्या पढ़ना है? अब हमको पढ़ना है कैरियर्स।
कैरियर्स क्या होते हैं? कैरियर जो 1% टू अदर पर्सन, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो जो डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिम्स के होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं कैरियर्स कहते हैं। ठीक है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो माइक्रोबियल डिजीज होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उसको कैरियर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका होता है, जैसे एग्जाम्पल आपका है मॉस्किटो, मच्छर जो होते हैं, मॉस्किटो एग्जाम्पल है आपका। एक मॉस्किटो होता है आपका फीमेल एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज जो मच्छर होता है, ये फीमेल एनाफ्लीज मच्छर ये कैरियर का काम करता है। कौन सा कैरियर? मलेरिया को फैलाने में, मलेरिया को फैलाने में ये कैरियर का काम करता है। ठीक है, मलेरिया को फैलाने में एक कैरियर का काम करता है। एडीज, एक एडीज एनाफ्लीज मच्छर होता है, एडीज मॉस्किटो, फीमेल एडीज, फीमेल एडीज मॉस्किटो होता है जो कैरियर का काम करता है। ये भी किसको फैलाने में? डेंगू, डेंगू फैलाने में ये कैरियर का काम करते हैं। तो इस तरह से आपके दो एग्जाम्पल हो गए। हाउस फ्लाई भी होते हैं, हाउस फ्लाई जो मक्खी होते हैं वो भी जो है हैजा फैलाते हैं, जिसको हैजा बोलते हैं हिंदी में। तो ये क्या है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये फैलाने का काम करते हैं, तो ये कैरियर्स का काम करते हैं, यानी ट्रांसफ़र। कैरियर मीन्स क्या होता है? ट्रांसफ़र। कैरियर मीन्स होता है ट्रांसफ़र, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के व्यक्ति में वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। और कैसे करते हैं? जैसे फीमेल एनाफ्लीज होता है, वो मलेरिया जो भी व्यक्ति को पकड़ता है तो कैरियर्स का काम करता है, यानी मच्छर के थ्रू आपका एनाफ्लीज मच्छर के थ्रू आपको मलेरिया पकड़ा है। जैसे ये मच्छर कहाँ सर्वाइव करते हैं? ये मच्छर ज़्यादातर एयर में, वाटर में, जो दूषित वाटर होते हैं, पोल्यूटेड वाटर, उसमें क्या है ये काफ़ी ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से। और जो मच्छर काटते हैं उनमें कौन से मच्छर का? फीमेल एनाफ्लीज होते हैं, फीमेल एडिस मच्छर। यही मच्छर हमको फीमेल में ज़्यादा काटते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कैरियर होता है। कैरियर क्या होता है? कैरियर जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र करता है। क्या ट्रांसफ़र करता है? डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, वो हमारा कैरियर्स कहलाता है। जैसे एग्जांपल आपको मॉस्किटो का दिए थे कि जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो होता है वो हमें क्या फैलाता है? मलेरिया फैलाता है। बहुत सारे लोग मलेरिया होता है तो वो किस तरह का काम करता है? कैरियर्स का काम करता है। और जो फीमेल एडिज मॉस्किटो होते हैं ये किस तरह का काम करता है? डेंगू जो होता है उसका डेंगू फैलाने का काम करता है, तो ये भी कैरियर का काम करता है। इस तरह से ये आपका कैरियर समाप्त होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा एंथ्रेक्स। तो ये आप एंथ्रेक्स के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। आज को जो नहीं समझ में आया वो टॉपिक वो शुभेंदु सर के मोबाइल पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।